तेजेंद्र पाल। आप कहते हैं बाबा, तुलसीदास की निखेधी करते हैं, तुलसीदास के ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपकी ये बातें सुनकर हम दुविधाग्रस्त हो जाते हैं। क्या करें? तुलसीदास को मूर्ख कहते हैं, तुलसीदास के ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमारी ये भ्रांति कैसे टूटे? श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति। यह तुलसीदास का शब्द है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि तुलसीदास मूढ़ हैं, मूर्ख हैं। आप इन शब्दों को भी इनकार नहीं करते, शब्द भी उनके प्रयोग करते हैं। फिर जब वो जानते हैं श्रद्धा विश्वास रूपनो याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जब तक देखते नहीं तुम तब तक इल्यूजन मिटेगा नहीं। तो अब इस बात को आप विस्तार से समझाने का कष्ट करें। क्या परिपूर्ण श्रद्धा आपको उस अंतर रस तक पहुंचा नहीं देगी? नहीं। परिपूर्ण श्रद्धा एक होती है अंधश्रद्धा, एक होती है दर्शन के बाद की श्रद्धा। इन दोनों में बड़ा फर्क है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जब उसको देख लोगे पाओगे कि हाँ अमृत है और अमृत पी लिया, तभी आप तृप्त हो पाओगे। तुलसीदास को मूर्ख कहने का प्रयोजन क्या है? मैंने कहा पुजारी जो दिन भर रात मूर्तियों की सेवा करते हैं, नहलाते हैं, वस्त्र बदलते हैं, अंधश्रद्धा है उनमें। लेकिन दिल के एक कोने में अश्रद्धा भी बैठी है। क्या? मूर्ति खाती नहीं, इसलिए जब भोग लगाना होता है तो पर्दा कर देता है, किसी को पता न चले कि मूर्ति खाती नहीं। मूर्ति बोलती नहीं, पुजारी का व्यापार है ये। अगर सिर्फ श्रद्धा से मिल जाता तो रामकृष्ण परमहंस जैसी श्रद्धा किसी में भी नहीं थी। उस जैसी श्रद्धा किसमें है? जो मात्र राम शब्द के कहने से बेहोश होकर गिर पड़ता है। इतनी श्रद्धा है जिसका नाम सुनने से वह अचेत हो जाता है। तो फिर रामकृष्ण परमहंस जितनी श्रद्धा भी हो तुम्हारे भीतर, परिपूर्ण श्रद्धा क्यों है? फिर भी तोतापुरी की आवश्यकता क्यों पड़ी?
पुजारी में अगर परिपूर्ण श्रद्धा, मैं धीमा बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे दिखता नहीं है, आगे से मेरी अज्ञात रूहें, अदृश्य रूहें मुझे बताती हैं तो मैं बोलता हूँ, इसलिए धीरे बोलूँगा, शांतिपूर्वक सुनते रहें। रामकृष्ण परमहंस जैसी श्रद्धा भी हो पुजारी के भीतर, लेकिन कहीं मन के किसी आंतरिक कोने में पता है कि प्रसाद बनाया माँ के लिए, मीठा भी चेक किया, कम है ज़्यादा है, घी भी और डाला, लेकिन ये भी पता है कि खाती नहीं वो। अगर मूर्ति सच में खा लेती तो रामकृष्ण परमहंस अगले दिन उसी वक्त पूजा को त्याग देते। हाथ से पूजा की ज्योति गर जाती है अगर मूर्ति बोलने लग जाती, अगर मूर्ति खाने लग जाती तो फिर क्या हुआ? श्रद्धा तो थी लेकिन दर्शन नहीं था। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, श्रद्धा के बिना देखा नहीं जा सकता, ये ठीक है, लेकिन फिर ऐसा क्या चूक गए तुलसी जिसे आप मूढ़ कहते हो, मूर्ख कहते हो? राम से बड़ा स्नेह है। वृंदावन में जाते हैं कृष्ण के मंदिर में तो मूर्ति देखकर कृष्ण के हाथ में बंसुरिया, तुलसीदास का ये शब्द मोर मुकुट अति शोभना भले बने हो नाथ। मोर मुकुट हाथ बांसुरी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब निभै जब धनुष बाण हो हाथ। मुरली वाले कृष्ण में उसे परमात्मा ने देखा और शर्त रख दी कि हाथ में मुरली छोड़ के धनुष बाण उठाओ, फिर ये माथा निभेगा, अन्यथा नहीं निभेगा। तो शर्त प्रेम नहीं पहुंच सकता, श्रद्धा बड़ी थी। अब तुम्हें सूक्ष्म भेद बता दूं, कहाँ चूक गए तुलसी, क्यों नहीं पहुंचते तुम लोग डेरों में? श्रद्धा परिपूर्ण है। आज मैं वो सूत्र बोलने जा रहा हूं जो कभी किसी ने तुम्हें बताया नहीं होगा। इसको ध्यान से सुन लेना। श्रद्धा परिपूर्ण अकेले काम नहीं करते, तुम एक मार्ग पर दौड़ते चले जा रहे हो, दौड़ते चले जा रहे हो, और तुमने जहां जाना है वह मार्ग वहां तक जाता नहीं, तो क्या तुम्हें मंजिल मिल जाएगी? तुमने दिल्ली जाना है लेकिन वो सड़क तो दिल्ली बन जाती नहीं। परिश्रम तो तुम कर रहे हो, दौड़ तो सही रहे हो, कहाँ चूक गए तुझसे? मार्ग गलत है।
और यहीं तुलसी चूक जाती है। मोर मुकुट हाथ बांसुरी, भले बने हो नाथ। बड़े प्यारे लगते हैं। तुलसी मस्तक तब निभे, जब धनुष बाण हो हाथ। जब उस विराट का दर्शन होता है तो कण कण में परमात्मा नजर आता है। मैं सुअर से प्रेम से गले लगा लिया था सुअर को, सुअर में परमात्मा दिखा। और भीतर से पुकार उठी कि प्रभु आप ऐसा सुअर, इसलिए तुम अवतारों की संख्या तो गिन देते हो, लेकिन वराह को अवतार क्यों कहा गया उनकी कहानियां कर देते हो। पृथ्वी डूब गई थी, सुअर ने अपने दांतों से पृथ्वी को बाहर निकाला। ये बात मूर्खों की है। सुअर में परमात्मा दिखा, उद्धारक बन के आया, ये बात सही है। इत्तेफाकन मुझे सुअर में परमात्मा दिखा, तो आज मैं इस गुंडी को खोल पाया, अन्यथा नहीं खोल पाता, मुश्किल हो जाता। वराह अवतार की व्याख्या करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन वराह अवतार की व्याख्या आज बड़ी सरल हो गई। और अगर कोई व्यक्ति सत्य में उसको उपलब्ध हो जाता है तो फिर वह पता ही देगा कैसे भी करके आपको। तो पंडितों ने कहानियां बनाई, उनको ही मैं कहता हूं पुराणपंथी। उनमें रस तो छिपा है जलेबी की तरह, लेकिन प्रश्न मन में रह जाएगा इस जलेबी के भीतर, जैसे अंग्रेज आ गया था, तो कहता है जलेबी के भीतर रस आपने डाला कैसे, सिरिंजेस के द्वारा डाला, कोई टीका लगा दिया इसमें रस का, मीठी तो बहुत है। तो आचार्य प्रशांत जैसे लोग खोपड़ी से काम लेगा। समझने वाले समझ गए, ना समझे अनजान, पाए चाकी बांध के कूद गए मृगान। लाल बुजक्कड़ कहेंगे मृगों ने पाँव में चक्की बांध लिया और वो कूद गए। तो जो पैड जो है, ये हाथी तो वो जानता नहीं, देखा नहीं हाथी कभी, लेकिन लाल बुजक्कड़ ने पहेली तो हल करनी है ना, तो फिर पंडितों की तरह पहेली को हल करेंगे। और पंडित सदा ही मूर्ख होते हैं। तो पुजारी चाहे रामकृष्ण परमहंस जैसी श्रद्धा भी ले ले, रहेगा मूर्ख ही। क्यों, कहाँ कमी है श्रद्धा में? बिल्कुल नहीं, श्रद्धा 100%। यही मैं कहता हूं, श्रद्धा विश्वास रूपिण आधा सत्य बोल गए तुलसी। यहीं से पकड़ लिए जाते हैं संतों के द्वारा। कोई भी संत असंत को झट से पकड़ लेगा, एक वाक्य को कहते ही संत झूठे को पकड़ लेगा। जैसे कालिदास को ले आए पंडित, और कालिदास तो मूर्ख, जिस डाल पे बैठा उसे ही काट रहा। तो पंडितों ने कहा विद्योत्मा को हम तो नहीं हरा सके, इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं जो हरा देगा। तो समझा दिया उसे कि तुमने जवाब नहीं देना, हम कहेंगे यह मौन व्रत है।
लेकिन पहुंचा हुआ है, इशारों में जवाब देगा, बोलता नहीं। और जैसे कल कमेंट आया था, बाबा ने वीडियोस तो बड़ी डाली, लेकिन ये वाली चल गई। बस ये आपके पास आचार्य प्रशांत जैसे लोगों का तर्क काम कर जाएगा। बाबा सदा ही सत्य बोले, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। क्यों? तुमने दर्शन नहीं किया, और दर्शन के बिना श्रद्धा विकार हो जाती है। तो कहाँ चूक गए तुलसी? प्रयास तो लगा, लेकिन मार्ग गलत था। आज मैं इसीलिए आपको स्पष्टीकरण देता हूं कि राधा स्वामियों के, बीके वालों के, निरंकारियों के जितने धर्म बने हैं, इनके मार्ग गलत है। ना राधे राधे करने से भगवान मिलता है, न पांच नाम जपने से, ना जप से। तो मार्ग अगर गलत हो तो फिर आप डेरों में श्रद्धा 100% भी रख लें, आपकी श्रद्धा पे मुझे जरा भी अविश्वास नहीं। श्रद्धा परिपूर्ण है 100%, लेकिन यहीं आकर अटक जाता है व्यक्ति। तो खोपड़ीधारी कहता है अब तो श्रद्धा परिपूर्ण है, जो आपने कहा वो मैंने किया, फिर क्यों नहीं पहुंचा? 5 नाम जपे, राधे राधे किया, लेकिन उस आनंद को तो तरस गया, जिस आनंद की शास्त्र बात कहते हैं। उस रस में तो निमग्न ना हुआ, जिस रस में मीरा निमग्न होती है, गुरु नानक निमग्न होते हैं। तो कहाँ चूक हो गई? रास्ता रास्ता गलत हो, रास्ता जाता हो जयपुर, रास्ता जाता हो बॉम्बे, आप समझ बैठे कि दिल्ली को जाता है, या किसी ने आपको समझा दिया कि दिल्ली को जाता है, आप दौड़े, नहीं पहुंचे। गुरु कहने लगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रयास और करो। आप और तेज दौड़े, नहीं पहुंचे। गुरु ने कहा फिर थोड़ा और प्रयास करो, अभी कम है, वक्त लग जाता है, जन्मों जन्मों के भूले भटके, आप और तेज दौड़ते। लेकिन गुरु को ये नहीं पता कि वह दौड़ने से मिलता नहीं, वह ठहरने से मिलता है। यही गुरु भी क्यों चूक गया? क्यों मैं गुरुओं को भी गलत कहता हूं? क्योंकि गुरु खुद भी नहीं पहुंचा। जिसको इतना ही नहीं पता कि दौड़ने से नहीं मिलता, ठहरने से मिलता है, वो क्या खाक पहुंचा होगा? मुझे लोग कह देते हैं बाबा, आप कह देते हो कि सरकार मेरी आएगी, आपका वोट डालेगा कौन? तर्क बिल्कुल ठीक है। कौन सा ऐसा मजहब जिसको मैंने नकारा नहीं, जिसको मैंने पाखंडी नहीं कहा? मैंने तो बुद्ध तक को नकार दिया। मैं कहता हूं बुद्ध से आगे रास्ता है, भगवान। बुद्ध आत्मज्ञान है और कृष्ण परमात्मा ज्ञान है। तो छोड़ा किसको? बीके को आप लपेट लेते हो, निरंकारी को तुम लपेट लेते हो, राधा स्वामी को तुम लपेट लेते हो। कोई धर्म छोड़ा भी आपने? साधु संतों को, मुनियों को आप लपेट लेते हो। रामचरितमानस, सभी देवी देवताओं को तुम लपेट लेते हो। लोग तो इन्हीं को मानते हैं। फिर आपको वोट डालेगा कौन? तो पुत्र तुम भूल गए, तुमने मेरी एक बात सुनी नहीं।
कि मेरे भीतर ईषणा नहीं है, जीवेषणा नहीं है। आपके लिए, आपके सुख के लिए, आपके आनंद के लिए धरातल बना जाऊं। वो धरातल है संसार। भूखे भजन न होए गोपाला, कभी कबीर को मैंने गलत कहा? ये लो अपनी कंठी माला। कभी कृष्ण को मैंने गलत कहा? मीरा को गलत कहा? नानक को गलत कहा? पलटू को गलत कहा? सबको कैसे लपेट लिया? जो गलत है उसको गलत कहा। जहां तक रामकृष्ण परमहंस गलत थे वहां तक गलत कहा। आगे का मार्ग बताया। जहां तक बुद्ध गलत थे वहां तक बुद्ध को गलत कहा। उससे आगे कृष्ण हो जाओ। आत्मज्ञान को उपलब्ध हो, लेकिन सर्वज्ञ तो अभी नहीं हुए। और बुद्धि जितने ईमानदार व्यक्ति नहीं है कोई। मैं कहता हूं अगर ये धरती सिर्फ बोध ही हो जाए तो भी सुखी हो जाएगी। माना रहस्य को नहीं पी पाएगी, माना आनंद के रस को नहीं पी पाएगी, लेकिन सुखी होना भी कोई कम नहीं होता। एक प्रयास तो तुम्हारा कामयाब हुआ। लोग क्यों अमेरिका की तरफ भागते हैं? क्यों जाते हैं नॉर्वे, फिनलैंड? वहां ग्रीनरी तो है, हरियाली तो है। यहां तो हम पेड़ काट रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं। तुम रिश्वत दे देते हो, दवाइयों में जहर मिला देते हो, बच्चे मर जाते हैं, कोई तफ्तीश नहीं होती। बाहर के 4 व्यक्ति आकर 26 आदमी को मार जाते हैं। बाहर से आरडीएक्स आकर हमारे 40 से जवान शहीद हो जाते हैं। फिर जब तुम जेपीसी नहीं बैठाते तो शक क्या जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं? आप खोजबीन नहीं कर रहे तो कहीं ऐसा तो नहीं ये करवाया ही आपने हो? स्वाभाविक है जाना, बस तुम बोल नहीं पाते। शक उठता है। वो भी मतिमंद तुलसीदास। ये कम से कम समझदार तो था, ईमानदार तो था, बुद्ध की तरह। बुद्ध ईमानदार थे। बुद्ध कहते हैं नहीं है परमात्मा। कहना भी उचित है, लेकिन मार्कस की तरह मूर्ख नहीं है। मार्कस बिना खोजे कहता है परमात्मा नहीं है। बुद्ध आत्मा अपनी स्वयं को जानकर कहता है परमात्मा नहीं, क्योंकि उसको स्वयं में सुख मिल गया। आनंद तो बुद्ध भी नहीं पा सके। अभी एक जन्म और लगेगा आनंद पाने के लिए। परमात्मा नहीं है, एक तरफ मार्कस बोले। परमात्मा नहीं है बुद्ध जैसा व्यक्ति भी बोले। तो दोनों में बड़ा फर्क है, विशाल अंतर है। मार्कस तुम्हें चेहरे पर सिलवटें मिलेंगी, दुखी मिलेंगे, दरिद्र कंगाल मिलेंगे, बुढ़ापे से ग्रस्त, तकलीफ में होंगे। लेकिन बुद्ध नहीं, बुद्ध को जहर दे दिया गया। बुद्ध कहाँ तकलीफ में आए? बुद्ध तो साक्षी होकर जहर के उस एक्शन को देखते रहे, सोक्रेटिस की तरह। सोक्रेटिस ने जहर का प्याला पी लिया और साथ में बयानात कर रहे हैं, देखो शिष्यो, मेरे पांव सुन्न होने शुरू हो गए और मैं हूं। इसका मतलब मैं पांव नहीं हूं। उसकी व्याख्या देखिए, व्याख्या से समझ आ जाता है यह व्यक्ति पहुंच गया है। अब चेतनताहीन अवस्था
घुटनों से ऊपर आ गई। अब चेतनताहीन अवस्था, मूर्छा, नाभि तक आ गई। लेकिन मैं हूं अभी भी, जानने वाला मैं हूं। ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट स्टिल, अभी भी देखने वाला है। तो व्याख्यान कर रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए। और अज्ञानी व्यक्ति, अगर ज्ञानी व्यक्ति तकलीफ में अज्ञानी से बोलेगा तो वह बहुत जल्दी समझ जाएगा बात को। जैसे मैं 2 बार हॉस्पिटलाइज हुआ तो मैं बोला, एक बार चुपना टूट गया, देखिए भारी दर्द है, बट आई एम ऑब्जर्विंग दैट पेन। मैं हूं देखने वाला, मुझे दर्द नहीं हो रहा, चूकने में दर्द हो रहा है। चूल्हा हिल गया है ना, लेकिन मुझे जरा भी तकलीफ नहीं है, मैं मजे में। तो तेजेंद्र पाल, सवाल तुम्हारा बड़ा शानदार है। करोड़ों की भ्रांतियां टूटेंगी, करोड़ों की भ्रांतियां टूटेंगी। तुलसीदास अगर कहते हैं श्रद्धा पर्याप्त है, परिपूर्ण श्रद्धा पर्याप्त है, तो मैं इसे काटता हूं। और आज तक किसी ने काटा नहीं। किसने काटा मुझे बताओ, किसी ने काटा हो तो मुझे बता दो। श्रद्धा विश्वास रूपनो या भ्याम बिना न पुष्यन्ति। लोग बस इतना सा कह देते हैं कि शब्दों से वो बोला नहीं जाता, इसलिए नहीं बोला गया। तुलसीदास से नहीं, वो कारण नहीं बताते, मैं आपको कारण बताता हूं। आप वराह अवतार की कहानियां पेश करोगे, मैं तथ्य पेश करूंगा। वराह में सुअर दिख गया मुझे, मैंने उसको गले से लगा लिया। जिधर देखता हूं उधर तू ही तो है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। ऐसी अवस्था जब आ गई तो मुझे लोग कहते, आप परमहंस हो गए। यह परमहंस की निशानी है। इतना पता है उन्हें, निशानी पता है, लक्षण पता है। चाल ढाल बदल गई, सब बदल गया। वह जो 70 वाला ट्रेन कांड हुआ था, वो विजय वत्स ना रहा, आज बदल गया। तो सब बदल जाता है एक पल में। वाल्मीकि को जिसने डाका मारते हुए देखा, वह आज भी कहेगा वाल्मीकि डाकू है, रत्नाकर है। लेकिन वाल्मीकि उल्टा नाम जपे थे जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। डाकू थे बिना शक। कोई भी व्यक्ति बिना पाप किए नहीं पहुंचता, बहुत जन्मों तक पाप और पुण्य के उलझाव में उलझा रहता है, दोनों में ही उलझा रहता है पेंडुलम की तरह। लेकिन बात यह है कि ठहरता। तो तुम कहोगे, तुम्हारे गुरु कहेंगे, बेटा प्रयास में कमी है, देखो वक्त तो लगता ही है। तो जाप और करो, उन्हें पता है जाप नहीं कर सकेंगे, ये गृहस्थी लोग हैं। तो ठगी मारने का बड़ा सुंदर तरीका है। ऐसा तरीका पेश कर दो जो ये कभी चूक जाए, और चूक जाए तो ये कहें कि नहीं पहुंचे, तो हम कहेंगे देखो प्रयास और करो। अब व्यक्ति जितना तेज दौड़ सकता है दौड़ा, चरखड़ी घुमाती इसने नाम की,
राधे राधे की, राम राम की, 5 नाम की, लेकिन नहीं पहुंचा। और मैं कहता हूं नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मैं बखूबी जानता हूं अकेली श्रद्धा काम नहीं करेगी। तो इसलिए मैंने कहा, अगर ये पाखंडी गुरु आज विदा हो जाएं और ईमानदार हो जाएं और ये कहें कि देखो बात ये है, मैंने तो वो देखा नहीं, जैसे शास्त्रों में लिखा वो 5 देता हूं। तो मैं इन भगवत गीता बांचने वालों को ज्यादा ईमानदार कहूंगा। भगवत गीता का 7 दिन का सप्ताह रखने वालों को ज्यादा ईमानदार कहूंगा, यद्यपि हैं वो भी मूढ़ी अज्ञानी हैं। ऐसा नहीं कि जया किशोरी को परमात्मा दिख गया है, नहीं, ऐसा नहीं है, वो मूर्ख है। ऐसा ही तुम्हारे सारे, तुम पद्मश्री दे दो, तुम भारत रत्न दे दो, ये मूर्ख हैं। जो भागवत सप्ताह की कथा कहते हैं ये मूर्ख हैं। जो कथा सुनाते हैं कि सुअर ने कैसे धरती को बाहर निकाला, ये तुम्हें, तुम्हारी बुद्धि को भी अटपटी सी लगेंगी। लेकिन मैं तुम्हारी समस्या को सॉल्व करने आया हूं, तुम्हें उलझाने नहीं आया। मैं कहता हूं तुलसी एक पक्ष सही बता रहे हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिणों, इसीलिए करोड़ों लोगों के दिल में छाए हुए हैं। तो इन्होंने लिखा है, शब्द बता दो, आप तुलसी के शब्द लेते हो और तुलसी को ही मूर्ख कहते हो। बाबा ये क्या दुविधा में डाल रहे हो हमें। नीचे लिखा एक, तुलसी का प्रिय भक्त, तुलसी प्रेमी तेजेंद्र पाल। क्या तुलसी से कभी पूछा कि वो तुम्हें प्रेम करते हैं? तुमने तुलसी प्रेमी लिख दिया, कि तुलसी से कभी पूछा कि तुलसी तुम्हें प्रेम करते हैं? तुलसी को बेचारे को खुद ही पता नहीं वो कहाँ है, किस घर में बैठा भटक रहा है। या कि तुलसी के पास जाना चाहते हो? तेजेंद्र पाल, तुलसी प्रेमी तो हो, लेकिन फिर या तो मुझे सुनो मत। यही बात मैं अक्सर कहता हूं कि कमेंट करने के बजाय इतना वक्त क्यों खराब करते हो? थोड़ा राम राम और कर लो, राधे राधे और कर लो, थोड़ा सा कमेंट काहे करते हो? अगर तुम्हें मार्ग मिल गया और श्रद्धा परिपूर्ण है तो निश्चित ही तुम पहुंच जाओगे। यही मुश्किल है, मूर्खों ने तुम्हें यही उलझा रखा है। गुरु के ऊपर तुम्हारी श्रद्धा अगाध हो जाती है। इतने प्रिय वचनों से गुरु बोलता है, श्रद्धा अगाध हो जाती है। देखो ओशो खड़े मुस्कुरा रहे हैं। ओशो मेरे बहुधा प्रवचन सुनते हैं और मुझे कहते हैं मैं चूक गया बोलने से, कृपा करके आप मत चूक जाना, और हो सके तो मेरे भक्तों पर भी कृपा करना। तो मैं कानों को हाथ लगाता हूं, देखो प्रभु, जिसने कह दिया मैं ओशो का भक्त हूं, मैं कानों के हाथ लगा लूंगा। ओशो, अरे तेरी खोपड़ी को इतना भर लिया तूने, भीतर नहीं उतार पाए उसको। भाई तुम्हें तो मैं प्रणाम करता हूं। ओशो, ओशो भक्त ना मेरे पास आए, ओशो प्रेमी ना आए मेरे पास। तो इस बात की गवाही ओशो भी सर हिला के देते हैं कि इन्होंने मात्र अपने न्यूरॉन भर लिए। मेरा राह ठीक था,
इनके भीतर श्रद्धा की कमी रह गई। तुलसी की श्रद्धा सही थी, तुलसी के पास रहा गलत हो गया। अगर एक पक्ष कम हो गया आपके पास तो बस आप लंगड़ा के चलोगे, फिर एक पांव है आपके पास, लंगड़ा के चलोगे आप, डबक डबक। कुछ दिन पहले मेरे पास कमेंट आया, गोडसे प्रेमी था। हालांकि न तो उसने गोडसे देखा, न उसने गांधी देखा। वो तो हमारे प्रधानमंत्री की तरह भाग्यशाली थे कि स्वतंत्रता के बाद जन्म लिए, ऐसे ही वो थे। कहते जब श्री नाथूराम जी गोडसे ने गांधी को गोली मारी तो सारी अकड़ निकल गई, आगे गाली भी निकाल दी साले की। तो मैं बड़ा हूं साहब, जब से नाथूराम गोडसे ने गांधी के गोली मारी तो सारी अकड़ लिंक लगी साले की। अब तुम कहते हो मैं गांधी हूं, मैंने कहा बिल्कुल मैं गांधी हूं, लेकिन आपकी बात का जरा भी मुझे तकलीफ नहीं। मैं कहता हूं मुझे भी मारो। तुमने गांधी को गोली मार दी साले को, तो जो अपने आप को गांधी कहता है उसे भी गोली मारो। इन अंधभक्तों का कोई क्या करे, कोई उपाय नहीं है इनका। यहां हम जिस पाठशाला में पढ़े उसका नाम वैश्य विद्यालय था पहले, यानी कि बनियों का विद्यालय, श्री वैश्य विद्यालय। अक्सर वैश्य ही पढ़ते थे, वैश्य या ब्राह्मणों के लिए तो गुरुकुल होते थे। तो वहां पर हमारे एक बड़े शानदार टीचर, और जो उनसे पढ़ गया उसने मार नहीं खाया कभी। तो उनका नाम था पंडित घीसाराम जी। रिश्ते में मेरे ताया जी लगते थे। उनके पुत्र भी बड़े नम्र स्वभाव के थे, अब शायद उनका इंतकाल हो गया है। श्री जगदीश चंद्र जी शर्मा MA, ऐसे अपना परिचय वो दिया करते थे। माई सेल्फ जगदीश चंद्र शर्मा MA, ऐसे बोलते। उस जमाने में MA बहुत कम होते थे लोग, लेकिन बड़े सुशील और नवाणी तरह के व्यक्ति। प्रत्येक के पांव छूना, जयकारी से बोलना, मिठत नीमी नानका गुण चंगियाइयां तत्। बाबा नानक कहते हैं ये बहुत बड़ा गुण है, और यह गुणवत्ता आपको एक दिन पहुंचा ही देगी उस रस तक। तो हमारी पाठशाला में एक करियाने की दुकान करने वाला, उसका नाम था गोविंद। उसको शॉर्ट नेम करके गोंदा गोंदा कहते थे, गोंदा। उसके पुत्र थे पवन कुमार। तो पंडित घीसाराम जी ने बुलाया उनको, पाठ याद नहीं था, थोड़ा शरारती था ज़्यादा। अब नहीं मुझे पता, मुझे 13 सालों से क्या हुआ, कौन मर गया कौन जी गया, या कोई कोई कभी बता देता है तो मुझे पता है, नहीं तो नहीं पता। तब की बात है जब हम पाठशाला में पढ़ते थे। तो पंडित घीसाराम जी ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है? कहते जी मेरा नाम है श्री पवन कुमार सिंगला।
श्री पवन कुमार जी सिंगला, नाथूराम जी गोडसे। मेरा नाम है श्री पवन कुमार जी सिंगला। इतना शुद्ध उच्चारण मेरा ही विद्यार्थी कर सकता है, पंडित घिसाराम जी ने सोचा। इतनी शालीनता से, इतने आदर पूर्वक जो व्यक्ति अपने आप को आदर देता है, तो पंडित जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? श्री पवन कुमार जी सिंगला। और कहता, तुम्हारे पिताजी का। तो ये अपेक्षा नहीं थी पंडित घिसाराम जी को भी, हमारे ताऊ जी थे, कि जवाब कैसा मिलेगा। कहते, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? कहते, गोंदा। तो वो यहाँ से काख में से कोई रग दबाते थे, हमें तो नहीं पता आज भी कौन सी रग दबाते थे। तो रग दबाते, कूटते पीटते नहीं थे, थप्पड़ चिट्टू नहीं मारते थे। तो रग दबाते थे, उससे चीख निकल जाती थी आदमी की, अरे मारती हो। तो उसने यहाँ से जब रग दबाई काख के नीचे से, तो उसने चीख मारी। कहते हैं, हाँ, तेरा नाम तो श्री पवन कुमार जी सिंगला और तेरे बाप का नाम गोंदा। तो ऐसे अंधभक्तों का कोई क्या करे। आज भयंकर सर्दी, भयंकर सर्दी, तो मैं थोड़ा सा लेट उठा करता हूँ, लेकिन दर्द के कारण, आंख में दर्द है, तो मैं थोड़ा जल्दी उठ गया, 6, साढ़े 6 बजे उठ गया। उठ के वीडियो बना दी। मंदबुद्धि लोग, मैं कहता हूँ, नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि मान्यताएं, मंदबुद्धि, मंदबुद्धि व्यक्ति ओशो को भी दिमाग में भर लेगा। और ओशो कहते हैं, दिमाग खाली करो। फिर मंदबुद्धि ने समझा कहा, यही करते करते वो पीटते पीटते मर गए। कैथारसिस करो, रेचन करो, कैथारसिस करो, रेचन करो, न्यूरॉन्स को भरो मत। सूचनाएं हैं, कहते कहते मर गए, लेकिन आप नहीं समझे, और मैं भी ऐसे ही चला जाऊं। कुछ लोग बदले हैं मेरे जमाने में, लेकिन वह विदेशी ज्यादा हैं, स्वदेशी कोई कोई। जिसने सतोरी के झलक देखी और आत्म दर्शन किया, वह व्यक्ति बहुत कम है। विदेशी ज्यादा है, क्योंकि विदेशियों के लिए मैं दूर पड़ा हूं। मेरे करीब रहने वाले लोग, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव मेरी किरणें, तरंगे। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है, मैं कोई कहानी सुना देता हूँ, कई बार वो झूठी भी होती, आपके मनोरंजन के लिए। कहानियां सभी सच्ची तो होती नहीं। तो मेरे करीब रहते हुए लोग मेरी किरणों को तो पिएंगे, लेकिन श्रद्धा नहीं होती। बेटा जानेगा कि बापू झूठ बोलता है, कहानी ठीक नहीं, कहानी को पकड़ लिया हमने, कहानी के थीम को नहीं पकड़ा कि मैं बोला, चुप जाएंगे। तो मेरे करीब रहने वाले व्यक्ति, इसलिए संत को बड़ी तेज धार का, संत दो धारू तलवार होता है और तेज होती है धार, उसके करीब रहना बड़ा मुश्किल है।
चढ़ा तो चाखा प्रेम रस, गिरा तो चकनाचूर। खजूर का पेड़ बड़ा ऊंचा होता है। अगर तुम किसी तरह चढ़ गए तो खजूर जैसा मीठा फल पाओगे, और अगर गिर गए क्योंकि वहां चढ़ने के लिए स्थान नहीं होता, खजूर का पेड़ लंबा बड़ा ऊंचा जाता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, बहुत ही दूर होता है। तो मेरे करीब रहने वाले लोग पा भी जाएंगे। ठीक से मैं कह दूं तो संसार को ज्यादा पाएंगे, समझ आ जाएगी। परमार्थ की हवा को चख लेंगे, वो होता है बस कितने उड़ जाएंगे बातों में, कहानियों को पकड़ लेंगे। बेटा कहेगा बापू तो झूठ नहीं बोलता, ये कहानी तो सत्य नहीं, और मुझे कहानी प्रसंगवश कहनी पड़ेगी, क्योंकि आपको तथ्य से अवगत कराने के लिए कहानी का महत्व है। इसलिए हमने गीता के पीछे गीता के अध्याय का महत्व लिखा। महात्म्य क्या है वो ज्यादा जरूरी है। गीता को तुम समझ नहीं पाओगे, सूचनाओं की तरह एकत्रित कर लो। 6 साल के बच्चे गीता को कंठस्थ कर लेंगे, हृदयंगम कर लेंगे, ऐसा सुनाएंगे तोता रहते हैं, मतलब पता नहीं। तोते को राम राम का पता होता है, राधे राधे करने वाले को राधे का पता है। एक राधे राधे कहने वाला व्यक्ति मुझे बहुत साल पहले मिलता, तब मैं बाहर घूमा फिरा करता था। गुरुजी राधे राधे, राधे राधे क्या फर्क पड़ता। अभी भी मुझे आप देखोगे मेरे कमेंट्स में मिलेगा गुरुजी राधा स्वामी, मैं कहूँगा पुत्र राधा स्वामी, क्या फर्क पड़ता है। अगर तुम्हारी श्रद्धा राधा स्वामी में बनती है तो मैं तो चलो, यह भी तो पाप। चलो एक तरफ तो पूर्ण होने दो, फिर बता दूंगा कि अक्षरों से वो मिलता नहीं। श्रद्धा तो भरपूर है तुम्हारे पास, लेकिन मात्र श्रद्धा लंगड़ी। श्रद्धा के साथ साथ मार्ग को तय करना भी होता है। एक दफे तुम खोपड़ी में हो, एक दफे तुम खोपड़ी से बाहर हो, कहाँ कहाँ तुमने अपनी चेतना को निकृष्ट कर रखा है। फिर मैं कहता हूँ तुम अपनी चेतना को खींच के लेके आओ खोपड़ी में, चलो कम से कम खोपड़ी में तो लेके आओ। तुम खोपड़ी में ले आओगे, फिर मैं कहूँगा भीतर उतरो, तो एक मार्ग बन जाएगा। तो तुलसी चूक गए श्रद्धा विश्वास रूपिनो, या व्याम बिना न पश्यन्ति। बिल्कुल ठीक। श्रद्धा और विश्वास के बिना उसका दर्शन नहीं होता। लेकिन बात तो यह है कि दर्शन कैसे हो। दर्शन होगा सही मार्ग से, दर्शन कराएगा गुरु जिसने खुद देख लिया, वह तुम्हारे बंधन काट, कह नानक गुरु बंधन काट। जिससे किसी मेले में कभी बिछड़ गए थे उससे मिलाप हो गया, बिछड़त आन मिलाए,
ठाकुर तुम शरणाइया। तो तुलसी को मैं इसीलिए उसके शब्द उठाता हूं क्योंकि शक्ति है, लेकिन अधूरा सत्य है। और अधूरा सत्य सत्य से ज्यादा, अधूरा सत्य असत्य से ज्यादा खतरनाक है। फिर अधूरे सत्य को लेने के बजाय तो तुम असत्य में ही जी लो, मार्कस की तरह जी लो, एक पक्षीय हो जाओगे, संसार का मजा तो ले पाओगे। लेकिन अधूरा सत्य लेकर राधे राधे करते रहो, 5 नाम करते रहो, राम राम करते रहो, यह तो असत्य से भी ज्यादा बुरा हो गया, अधूरा सत्य हो गया। और अधूरा सत्य असत्य से ज्यादा खतरनाक। असत्य तो आपको कम से कम संसार का लुत्फ तो दे देगा, लेकिन असत्य आपको संसार का लुत्फ तो दे देगा, लेकिन अधूरा सत्य तुम्हें ना खुदा ही मिला, ना वसाले सन, ना इधर के रहे, ना उधर के। मैं कह रहा था राधे राधे करने वाले व्यक्ति कहता गुरु जी राम राम। मैंने कहा राम राम। राधे राधे तो कहता राधे राधे जपता हूँ, मौज करता हूँ। मैंने कहा करो, अगर मौज है राधे राधे करने में तो सत्य को क्या तकलीफ है? जरा भी तो तकलीफ नहीं। सत्य को तकलीफ है तुम्हारे दुख से। मैं तुम्हारे बंधन काटना चाहती हूँ, तुम मजे में कैसे आते हो वो तुम देखो। अगर तुम राधे राधे कहने से उस रस को पी लेते हो जो पिया नहीं जा सकता, जो 5 नाम से नहीं मिलता, जो राम राम से नहीं मिलता, लेकिन अगर तुम्हें मिलता है वह फिर एनेस्थीसिया जैसा, तंद्रावस्था है, निद्रावस्था है, वो जागृत नहीं। तो बातें करता रहा। मैंने कहा देखो राधे राधे मैं जप करूं अपने भीतर तो नो दाय से। सही मार्ग तो ये है, बताया भी मैंने, तो ये उसने पूछा। कहते गुरु जी फिर मैं तो राधे राधे करूंगा। मैंने कहा आप करते रहो। तो आप नहीं करते? मैंने कहा मैं क्यों करूं? जो राधा मेरे संग रात सोती है आपको, वो तो छटपटा है। मेरी आराध्या को आपने कह दिया मेरे संग सोती है। मैंने कहा क्या गलत हो गया? कृष्ण की धर्मपत्नी राधा ही तो थी, तो कृष्ण के पास नहीं सोती थी क्या? तो उसके तो आग लगी। मैंने कहा देखो आग तुम्हें लगी है तो तुम ही जलोगे, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं। मैंने सत्य बोला, मैं कृष्ण हूं, राधा मेरे संग सोती, तुम्हें तकलीफ होती, इसमें मेरा क्या दोष है? सत्य को पाल, सत्य बोलना गुनाह थोड़े ही। बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है मंद बुद्धियों के साथ। इसलिए अक्सर मैं मंद बुद्धियों को कहता हूं, अगर श्रद्धा एक बार टूट जाए तो फिर कृपा करना, फिर मंदिर पास आना। क्यों? रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका।
टूटे पाछे नहीं मिले, पड़े मिले गांठ पड़ जाए। श्रद्धाग्रह एक बात टूट गई आपसे। मेरे शिष्य बहुत से कई बार कमेंट कर देते हैं, जैसे मूल चंदानी, तो मैं कहता हूं भाई देखो, अब आपके पास वक्त आपका बड़ा बहुमूल्य है, मेरा तो कोई वक्त बहुमूल्य नहीं, मेरा वक्त तो लेके लग गया। आप अपना वक्त खराब नहीं करो, आप किसी और को क्योंकि इतने प्रश्न, तूने लेना क्या है गांधी से, तूने लेना क्या गुड़ से, तू आया है आनंद के लिए, रस पीने के लिए। लेकिन मैं जब उगाड़ता हूं इनको, और मैं अक्सर उगाड़ने करता हूं, मेरा काम है उगाड़, मैं उगाड़ के देख देता हूं भीतर क्या है। और भीतर अगर षड्यंत्र भरी हो तो षड्यंत्र निकलती है। पिछले जन्म की एक बात बताती हूँ, थोड़ा वक्त लग जाएगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। मेरे गुरु थे, किसी नगर में रहते थे। उनके पास कोई नव यौवना 16-18 साल की नव यौवना भी सुंदर बड़ी थी। गुरु ब्रह्मज्ञानी थी, मैं अज्ञानी था उस वक्त। अब ठीक से इस वक्त मैं अपनी मेमोरी को कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, मात्र कहानी को कहानी के रूप में आपको सुनाऊंगा। उसने कहा, गुरुजी मेरे संग प्रेम लाभ करोगे? गुरु बड़े सुंदर थे, वो भी जवानी के अंदर परमात्मा को पा गए। और जवानी में जब कोई व्यक्ति बुद्ध हो जाता है तो उसका लावण्य नूर बड़ा चमकता है। इसलिए जो लावण्य महावीर और बुद्ध के चेहरों पे तुम पाओगे, वो लाओत्से के चेहरे पे नहीं पाओगे। क्योंकि जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल मुसाफिर शब्द से उठते हैं, जो जाना दूर होता है। जल्दी से शुरू कर दो, 25 वर्ष से शुरू करो, 29 वर्ष से शुरू किया बुद्ध ने, 35 में पहुंचे। बस करीब करीब ऐसे ही महावीर ने शुरू किया, थोड़ा सा लेट। तो इस अवस्था में लावण्य को उपलब्ध हो जाना, अपने आप को उपलब्ध हो जाना, चेहरे पे नूर बन के बरसता। वो स्त्री बोली कि मेरे से प्रेम करोगे गुरुजी? गुरु कहने लगा, नहीं देवी, तुम यहां से जाओ। ब्रह्मचर्य को उपलब्ध व्यक्ति थी। वह स्त्री बोली, अब हल्की हल्की यादें हैं, उनको खंगाल के बोल रहा हूं। गुरुजी क्या मैं सुंदर नहीं हूं? कि गुरुजी ने कहा कि देखो, तुम सुंदर नहीं हो। उसके अहंकार को खींच लेगा, मैं सुंदर नहीं हूं? गुरुजी ने कहा, नहीं तुम सुंदर नहीं हो। जिस सुंदरता को मैंने देखा, उसके आगे तुम्हारी सुंदरताएं अरबों अरबों गुना कम है। जिस सुंदरता को मैंने निहारा, इसलिए वो किसी सुंदरता पे मोहित नहीं होता। ज्ञानी, इसको आप गांठ सुनो, ज्ञानी सुंदरता पे मोहित नहीं होता। ज्ञानी जो मोहित होता है फिर वो अज्ञानी। इसलिए कहा, बुद्ध उपलब्ध होने के बाद या महावीर उपलब्ध होने के बाद कहा अपनी उनकी धर्मपत्नी अच्छी दोनों की। 3-4 बार
कहने के बाद, अब ये मुझे नहीं पता कि गुरु के पास जो सिद्धि थी या क्या था, उसने उसके हाथ पर चमड़ी को चुटकी भर के खाल को दे दिया और मुझे बिल्कुल प्रत्यक्ष याद आ रहा है मेमोरी को खंगालते हुए कि खून नहीं निकला, मवाद निकला और दुर्गंध युक्त मवाद। आश्चर्य में पड़ गया। युवती देखने में तो सुंदर लग रही है, यह है गुरु जी ने क्या किया? पता नहीं यह कोई सिद्धि थी या वास्तव में ही वह कोई रोगिणी थी, या मुझे नहीं। जितना याद आया मैंने मेमोरी को खंगाल के आपको बताया। मंद बुद्धि व्यक्ति ऐसा होता है, इस तरीके का जिससे भ्रम कि मैं सुंदर। अब जब गुरु जी ने खाल को धरा तो निकलना तो खून चाहिए, लेकिन खून नहीं निकला, मवाद निकली और दुर्गंध युक्त मवाद। मंद बुद्धि ऐसे। आपका नाम क्या है? पवन, श्री पवन कुमार जी सिंगला। और पिताजी का नाम क्या? गोंदा। आपकी खोपड़ियां इतनी भर दी गई हैं तो मैं ओशो से कहता हूं, देखो हंसते हैं, ओशो हंस रहे, अभी सुने हंस रहे। मेरे अधूरे काम को तुम पूरा करो, क्योंकि मैं अपने जीवन में किसी व्यक्ति को प्रबुद्ध करके आया। अब उनको मानने वाले या उनका व्याख्यान करने वाले खुद का निरीक्षण कर सकते हैं, मैं उनके ऊपर कोई नहीं कहूंगा कि वो अधूरे छोड़ के गए हैं या वो उन्हें पूरे करके गए हैं। ये तो वो उनको व्याख्यायित करने वाले ही समझें, मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। श्रद्धा विश्वास रखना या बयान देना, तो फिर आप तुलसी को मूर्ख भी कहते हैं, मूर्ख है। इसीलिए क्या आधा रास्ता उसने बता दिया, इसीलिए कि उसे आधा ही पता है, इसीलिए कि वह पहुंचा नहीं। आधा ही पता है तो फिर पहुंच पाएगा। आधा रास्ता जो जानता है, तो मैंने कहा अधूरा सत्य असत्य से भी ज्यादा खतरनाक। इसलिए मैं पक्का पक्का कह देता कि या तो कह देना ईश्वर है ही नहीं, जैसे बुद्ध ने कह दिया, कहा जा सकता है। मार्कस की तरह मंद बुद्धि लोग भी कह सकते हैं बिना खोजे ईश्वर नहीं, लेकिन वो सड़ांध होगी। बुद्ध की तरह आत्मज्ञानी होने के बाद भी कहा जा सकता है, क्योंकि वह अभिकर्षण हुआ नहीं कि परमात्मा नहीं है। मैंने इस धरती पर बुद्ध जैसा त्यागी और बुद्ध जैसा सत्यवादी नहीं देखा। ये दोनों का मेल हो जाए। सत्यवादी देखे मैंने हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर जैसे, लेकिन युधिष्ठिर तिलक गया, युधिष्ठिर को झूठ बुलवा दिया गया। मन में तो बेईमानी रह गई ना जब उसने कहा कि अश्वत्थामा मर गया, लड़ो टीमा कुंजरा, तो अश्वत्थामा। मन में तो बेईमानी रह गई, थोड़ा दिने बोल दिया और उधर उन्होंने डुगडुगी बजा दी, खड़का कर दिया बहुत। तो युधिष्ठिर से झूठ बुलवा लिया गया। इनको मैं मती मंदा कहूंगा, ये चरित्रवादी लोग हैं।
चरित्रवादी लोगों का चरित्र कभी भी गिराया जा सकता है। जैसे युधिष्ठिर का चरित्र गिरा दिया गया, कृष्ण कहते नहीं जीत पाएगा तो, अर्जुन कहता मैं नहीं उठाऊंगा शस्त्र, गुरु हैं मेरे पितामह हैं, तो फिर ठीक है बाप। कृष्ण इनकार नहीं करते किसी बात से, तो फिर भाग, ठीक है तेरे को भागने देंगे। अब ये सामने खड़े हैं, बिगुल बच चुका, भाग ले अगर भाग सकता है, लेकिन ये तुम्हें भागने देंगे ये बता। फिर अर्जुन की समझ में आई बात के भागने तो नहीं देंगे, इनके तीर बड़े पैने हैं, मुझे डरना ही होगा। ये तथ्य कृष्ण हर तरफ से घेर लेते हैं। फिर आत्मदर्शन, जो मरेगा वो तू नहीं। फिर परमात्मा दर्शन, जो आत्मा से पार चला गया वो मैं हूं। तो तीन तरफ से घेरा, साइकोलॉजिकली घेरा, आत्मज्ञानी दर्शन कराया और परमात्मा दर्शन विराट रूप दिखाया। तीन तरफ से घेरा कृष्ण ने अर्जुन को, और युद्ध किया और कहा कि ये मैंने मार दिए हैं, तू अब सेहरा अपने सिर पे बांध ले। अब ये समझ ली, संत व्यक्ति जो भगवत्ता को प्राप्त हो गया वो सेहरा लेने की चेष्टा नहीं करेगा कभी। कृष्ण की तरह कृष्ण कहते हैं मैंने इन्हें मार दिया है, मेरे द्वारा इन मारे गए लोगों को तू श्रेय ले ले, सेहरा बांध ले अपने सर पर, तू तीर चला, ये मरे हुए हैं मैंने मार दिए इनके। तुम्हारी समझ से बात हो जाएगी कि बातें ही समझ से बाहर नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति समझेगा मेरी बात को। दूर से मेरा इशारा चंद्रमा तक ना पहुंचे कोई बात नहीं, लेकिन चंद्रमा की स्ट्रेट लाइन में तो मेरा इशारा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सीधा इसे देख ले चंद्रमा तक जाएगा। वह शब्दों में नहीं आता बिला शक, लेकिन शब्दों से अगर कोई इशारा ले ले तो वह समझ भी सकता है मार्ग। तो इस शब्द को समझ लेना, श्रद्धा विश्वास रूपिणी या व्यायाम बिना न पश्यंती, बिल्कुल ठीक है। श्रद्धा भरपूर थी रामकृष्ण में, लेकिन पहुंचे नहीं, सविकल्प समाधि तक पहुंचे। सविकल्प समाधि का मतलब अभी थोड़े थोड़े मूर्छित हैं, सुखी हैं, परम सुखी हैं। ऐसे तो धनी भी सुखी होते हैं, लेकिन आनंदित नहीं है। नानक कबीर मेरा आनंदित है। कृष्ण आनंदित हैं, मुरली बजाते हैं, और दोनों में बड़ा फर्क है। तुलसी को इसलिए मैं मूड कहता हूं, दूसरा शब्द उन्हें पता नहीं, मार्ग नहीं पता, मार्ग गलत है, इसलिए वो राम की गाथा ही गाते चले जाते हैं, जो गलत है। राम भक्तों को बुरा लगेगा, मैं खुद राम का रोल करता रहा, लेकिन आफ्टर एनलाइटनमेंट राम का रोल करता रहा हूं। मैंने बहुत बार कहा राम का रोल करते वक्त मैं एक तरफ हट जाता था, और श्री राम को मैं अस्तित्व रूप से अर्पित होके कहता था अब तू खेल तेरी लीला को। मैं चला, और वह लीला खेला था। बड़ भागी हैं वो लोग जिन्होंने मुझे उस रूप में राम का रोल करते देखा। उस वक्त की शायद कोई वीडियो या ऑडियो किसी के पास उपलब्ध हो तो हो, मुझे पता नहीं, क्योंकि उस वक्त मोबाइल थे।
लेकिन तस्वीर जरूर है, वो एक तस्वीर सदा ही आपको कई बार दिखाता रहा हूं मैं। राम का रोल, ये देखिए, ये राम के रोल में एक एनलाइटेंड पर्सन राम के रोल में का, राम शब्द का विरोध करता है, राम की लीला का खुद खेलता है, लीला को राम शब्द का विरोध करता है। बातें समझ से पार हो जाएंगी और इनको समझने के लिए तुम्हें भी समझ से पार जाना होगा। इसलिए तुलसी क्योंकि आधे सच्चे हैं और आधे झूठे हैं, पहुंच नहीं पाए, इसलिए मैं उन्हें मूर्ख कहता हूं। और उनके शब्द क्यों उठाता हूं? क्योंकि वो आधे सत्य हैं, इसीलिए उनके शब्दों को उठाता हूं। या भ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा विश्वास रूपनो, ये ठीक है, लेकिन आगे मार्ग उनका गलत है। राम 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 करते हो, ये गलत है। धन्यवाद।